हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों को भक्ति किस तरह से करनी चाहिए। भक्ति के लिए कोई विशेष पूजा, कोई अर्चना करने की ज़रूरत नहीं होती। मन में विश्वास, अटूट प्रेम और समर्पण ये होना चाहिए भगवान के प्रति। हमको भगवान ऑटोमेटिक हमको हर तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास वो कराते हैं कि वो हैं, है ना। तो वैसी एक भक्त है कर्मा बाई की कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे उसने अपने विश्वास से कृष्ण जी को पाया था, है ना। तो कर्मा बाई राजस्थान नागौर ज़िले के कालवा गांव की रहने वाली थी। उनके पिता श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। साथ में बचपन से कर्मा बाई भी कृष्ण जी की भक्ति में करती थी, लेकिन वो देखती नहीं थी कि मेरे पिता किस तरह से कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कैसे सेवा करते हैं। उनको उतनी जानकारी नहीं थी। उनके पिता जो थे वो उनकी कृष्ण जी की भक्ति लगातार वो करते थे। डेली का उनका एक रूटीन था कि वो भगवान को भोग लगाना, नहलाना, उनको वस्त्र पहनाना, उनको जेवर पहनाना, ये सब उनके पिता किया करते थे। कर्मा बाई सिर्फ देखती थी कि कृष्ण जी को उनके पिताजी कैसे उनका श्रृंगार करते हैं, कैसे उनकी भक्ति करते हैं, वो बस देखा करती थी। उतना उनको, वो छोटी थी बहुत, तो उतना उनको ज्ञान नहीं था भक्ति क्या है। एक समय की बात है दोस्तों, वो उनके पिता तीर्थ को जाने को तैयार हुए। तीर्थ में जाने वाले थे तो कर्मा बाई से उन्होंने कहा कि हम आज तीर्थ के लिए जाएंगे, तो कुछ करो या ना करो बेटा, तुम सबसे पहले स्नान ना करके वो उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले भगवान को भोग लगाया करना। सारा काम छोड़ के आप भगवान को भोग लगाने का काम करना। मेरे कान्हा जी को बिल्कुल भी भूखे नहीं रखना। तो कर्मा बाई अब जब उनके पिता चले गए तीर्थ यात्रा को, तो कर्मा बाई ने सोचा सुबह जल्दी से, अब रात में सोई हूँ, सो उनको लगा कि पिताजी ने मुझे काम सौंपा है कि कान्हा जी को भोग लगाना, पवाना। तो सबसे पहले क्या करती हूँ कि मैं उनके लिए भोग बना देती हूँ, है ना। तो उसने काम अपने सब कुछ छोड़ दिया, झाड़ू पोछा जो भी अपने घर की जो रूटीन होती है वो सारे काम छोड़ के उसने बिना नहाए धोए कान्हा जी के लिए उसने बोला कि मैं क्या बनाऊँ, मैं उनके लिए क्या भोग लगा सकती। तो उनको कर्मा बाई को सबसे ज़्यादा पसंद थी खिचड़ी। तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना खिचड़ी का भोग लगाऊँ कान्हा जी को, है ना। तो उसने जल्दी फटाफट से कर्मा बाई ने खिचड़ी बनाया। खिचड़ी बनाने के बाद में परस के लेके आके कान्हा जी को कहने लग गई कि लो कान्हा भोग लगाओ। उनके सामने में रख दिया उसने। उसके बाद में फिर अपनी रूटीन जो काम थे, जो उनकी दिनचर्या थी, वो काम उसने करना शुरू कर दिया। तो झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, देखती है बार बार जा के देख के आती है कान्हा जी भोग पाए कि नहीं पाए। लेकिन कान्हा जी कहाँ खाने वाले, है ना। तो वो जो कहते वो रखा हुआ था, उनका भोग जो भोजन उसने बनाया था वो जैसे का तैसा रखा हुआ था। तो उसने बोला कि पिताजी ने तो बोला था कि कान्हा जी भोग खाते हैं, भोग पाते हैं, है ना। तो मेरे भोग क्यों नहीं पा रहे हैं, कान्हा जी क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, थोड़ी देर बाद में उसने उसमें कटोरी भरकर घी डाल दिया। उसमें घी डाला तो हो सकता है कि घी नहीं है, घी कम थी, तो उसकी वजह से हो सकता है कान्हा जी ने मेरे भोग को स्वीकार नहीं किया। तो उसने ऊपर से खिचड़ी में घी डाल दिया भर के, है ना। घी भर के डाला। उसके बाद में फिर वो अपने दैनिक काम में जुट गई, दैनिक काम में लगी रही। और उसको फिर थोड़ी देर में जाके झाँक कर देखती है कि कान्हा जी ने भोग पाया कि नहीं पाया। फिर उसकी खिचड़ी जैसी की तैसी रखी हुई है। फिर उसको गुस्सा आया, है ना। तो उसने कहा कि पिताजी ने कहा है कि कान्हा जी भोग पाते हैं, तो आज ये मेरा भोग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं, क्या पिताजी नहीं है। इसलिए मैंने तो बहुत प्रेम से कान्हा जी के लिए भोग बनाया था, फिर कान्हा जी मेरे भोग को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हुई है दिमाग में कि ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। क्योंकि वो जब पिताजी उनकी भक्ति करते थे वो बहुत ध्यान से नहीं देखती थी, बस देखती थी कि हाँ कान्हा जी की सेवा हो रही है, पूजा हो रही है, बट वो इतने ध्यान से नहीं देखती थी कि कान्हा जी भोग क्या ले जाके भोग रखते थे। उसके बाद में उस भोग को सारे परिवार खाते थे। तो उनको ये लगता था कि कान्हा जी स्वयं उस भोग को पाने आते थे, है ना, पाने आते हैं, ये उनके मन में ही ऐसा था। तो वो गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा कि मैंने तो इतना प्रेम से आपके लिए भोग बनाया और आप क्यों नहीं खा रहे हो। आप नहीं खा रहे हो तो चाहिए, मैं भी नहीं खाऊंगी। तो वो नाराज़ हो गई। नाराज़ होने के बाद में बोलने लगी, देखती हूँ मैं कब तक नहीं खाती, अब जब तक नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो कर्मा बाई अपने दैनिक काम में अपने जुटी रही, लेकिन भोजन नहीं पाई। अब इधर से कान्हा जी भी बेचैन हो गए। भक्तों की दुख तो हमारे बाकी बिहारी भी नहीं दे सकते, है ना। तो उसने कर्मा बाई बार बार जा के झांक के देख रही थी, पर वो लगा ही नहीं रहते कान्हा जी। अब कान्हा जी बहुत परेशान
हो गए। बोलने लगे कि अरे ये तो मेरी विचित्र भक्त है, ये कैसे मैं इसको बताऊं कि मैं भोग तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, आप जो देते हो उसको मैं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण जरूर करता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा, बहुत सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, है ना। तो कृष्ण जी देखने लगे, क्योंकि भक्त को वो भी भूखे प्यासे नहीं देख सकते, अपने भक्त को परेशानी में बिल्कुल भी कान्हा जी नहीं देख पाते। तो प्रकट हो गए हमारे ठाकुर जी, है ना, प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद में उन्होंने खिचड़ी पाया, कर्मा बाई का खिचड़ी खाया उन्होंने। खाने के बाद में कर्मा जी को कहा उन्होंने कि कर्मा तेरी खिचड़ी बड़ी अच्छी है, बहुत टेस्टी है, अब तो तू भी पा ले, तू भी खा ले, मैंने तो भोग लगा लिया, अब तू भी भोग लगा ले, तू भी खा ले, है ना। तो बड़ी खुश हो गई कर्मा बाई। कर्मा बाई कहने लगी कि अरे वाह, मेरे ठाकुर जी ने भोग लगा लिया, मेरे पिताजी ने कहा तो वो बात सही है ना। पिताजी जो थे वो उनकी जो सी भक्ति थी वो जो करते थे वो उनकी तक थी, पर बेटी जो भक्ति नहीं करती थी उसकी भक्ति देखिए कहाँ है ना, कि स्वयं ठाकुर जी को वहाँ प्रकट होना पड़ा, उनका भोग लगा, उनकी जिद के सामने उनको स्वयं आके उनका भोग को ग्रहण करना पड़ा। तो रोज़ कहने लगे कि अब उनके पिताजी गए थे, बहुत दिनों के लिए तीर्थ यात्रा गए थे, तो लंबा समय था उनका तीर्थ से लौट के आने के लिए। तो ठाकुर जी से उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप रोज़, मैं आपको खिचड़ी बनाऊंगी, अब रोज़ आप भोग ग्रहण करने के लिए आपको आना होगा। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है। तो रोज़ वो उनके लिए खिचड़ी बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती, फिर उनको भोग लगाती, खिचड़ी लगाती, भोग लगाती। एक दिन कोई संत उनको भोग लगाते हुए देख लिया, तो कि उनको डांटा कि आप ये ऐसे कैसे भोग लगाते हो, वो ठाकुर जी हैं, है ना, वो सर्वेश्वर हैं, वो आप उनको बिना नहाए धोए भोग लगाते हो, ऐसा आप पाप क्यों करती हो, ऐसे में ठाकुर जी भोग थोड़ा ना ग्रहण करते। उसने कहा कि नहीं, मेरे ठाकुर जी भोग ग्रहण करने आते हैं, मैं उन्हें पवाती हूँ, पर वो संत जी बिल्कुल भी उनकी बात नहीं माने। तो वो कहने लगी ठीक है, संत हैं, बहुत बड़े महान पुरुष हैं, इन्होंने कुछ बोला होगा तो सोच समझ के ही बोला होगा। तो दूसरे दिन से कर्मा बाई स्नान करके, और स्नान करने में उनको टाइम हो जाता था, है ना, समय लगता था, क्योंकि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब जो अपने घर के रूटीन जो काम है वो करके ही तो वो भोग बनाएगी ना कान्हा जी के लिए, नहा के स्नान करके फिर भोग बनाती। तो उसमें क्या होता था, लेट होता था, उनको देरी हो जाती थी। तो उसमें क्या होता था कि कर्मा बाई डेली अब लेट करने लग गई। अब उनको क्या होता था कि हमारे जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी, है ना, तो जगन्नाथ जी को वहाँ समय से, जगन्नाथ जी जब भी जगन्नाथ जी का पट खुलता तो जगन्नाथ जी को वहाँ हाजिर होना पड़ता था, है ना। तो हाजिर होना पड़ता था। एक दिन क्या हुआ कि कर्मा बाई ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में जल्दी ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया, उनकी खिचड़ी खाकर बिना पानी पिए ही वो चले गए, है ना। तो उनको जाना था जगन्नाथ जी में, उन्हें सभी भक्तों को दर्शन देना था। वहाँ के श्री महंत जी जो थे वो उन्होंने देखा उनके मुंह पे खिचड़ी लगा हुआ, उन्होंने कहा कि मैं तो इन्हें हमेशा 56 भोग का ग्रहण करवाता हूँ, आज ये ठाकुर जी के मुख पे खिचड़ी कैसे लगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, सोचने लगा कि ये ऐसा हुआ क्यों, मैंने तो ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगाया ही नहीं, मैंने तो हमेशा उन्हें 56 भोग का ही भोग लगाया है, तो आज खिचड़ी कहाँ से आ गई जब मैंने उन्हें भोग लगाया ही नहीं। बहुत परेशान थे मान जी। तो सपने में कान्हा जी ठाकुर जी उनके आगे उन्हें पूरी बातें बताई कि नागौर राजस्थान में उनकी जो कर्मा बाई भक्त है वो उन्हें रोज़ खिचड़ी का भोग पवाती है, रोज़ खिचड़ी भोग पा के जल ग्रहण करके ही वो यहाँ जगन्नाथ जी में सब भक्तों को दर्शन देने और महंत जी के पास में वो आते थे। तब महंत जी वहाँ का जो कपाट है, वहाँ का जो मेन जो दरवाज़ा है वो वहाँ का वो खोलते थे। तो उनको देख के बहुत मतलब आश्चर्य बतो ठाकुर जी उन्हें बताने लग गए कि ऐसी घटनाएं मेरे साथ हुई है, और किसी ने उन्हें मेरी भक्त है उन्हें किसी महंत ने, किसी संत ने उन्हें ये बताया कि आप बिना नहाए धोए ही आप ठाकुर जी को भोग लगाती हो, और वो ठाकुर जी को ऐसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी तो भगवान है ना, तो उन्हें आप ऐसा भोग क्यों लगाती हो, नहा धो के स्नान आदि करके अपने नित्य काम से निवृत्त होकर ही आपको भोग ग्रहण करवाना चाहिए। तो उस संत ने जब से कहा तब से कर्मा बाई ने मुझे नहा धोकर भोग लगाना शुरू किया। उसमें मुझे बहुत देरी हो जाती थी आपके यहाँ आने में, तो अब वहाँ से मैं जब खिचड़ी का भोग पा के आता था, बस जल ग्रहण नहीं कर पाया, इसलिए ये खिचड़ी जो मेरे मुंह में लगा रह गया। और मैं अगर जल ग्रहण करता तो मैं अपने
मुख से भी खिचड़ी जो था, जो भोग लगा था, वो शायद उससे निकल जाता। तो इसी चलते मैं वहाँ से दौड़ा भागा मैं यहाँ आ गया। तो महंत जी की कृष्ण जी ठाकुर जी की पूरी बातें महंत जी ने सुनी। तो उसी दिन तत्काल सुबह उठ के उस संत को उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि किसने ऐसी गलत गलत बातें कही है। कृष्ण जी की भक्ति, ठाकुर जी की भक्ति तो भाव से होती है ना, तो ऐसी गलत भावना कैसी लोगों के मन में ऐसे डाला। वो महंत जी ने जो वहाँ के जो मेन महंत थे, तो कहा जाता है ऐसा कि कर्माबाई की पूरी उम्र तो ऐसी ही निकल गई थी। तो वो जो भी जितना समय वो नागौर में रही, राजस्थान में रही, वो अपना पूरा जीवन ठाकुर जी पे समर्पित करने उड़ीसा में वहाँ रहने लग गई। वहाँ पे श्री जगन्नाथ जी के पास में ही रह के वो नित्य उनको भोग लगाना, खिचड़ी का भोग लगाती थी, वहीं पे उनकी सेवा निरंतर करती रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि तभी से श्री जगन्नाथ जी में आज भी खिचड़ी का भोग श्री जगन्नाथ जी को पवाया जाता है। ठाकुर जी सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग ग्रहण करते हैं। जो सिलसिला उस टाइम से जो चला आ रहा है, आज भी आप देखेंगे श्री जगन्नाथ जी खिचड़ी का ही भोग लेते हैं। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ सभी सखियों को कि भक्ति जो होती है ना, वो समर्पण होता है, प्रेम होता है, भाव होता है ना। और इस कहानी से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि हम भगवान में विश्वास रखें और उनकी भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करें। भाव से, समर्पण से हर कुछ संभव है। भगवान भाव के भूखे होते, ना कि भोजन के, है ना। तो हमको किसी भी परिस्थिति में भगवान को भूलना नहीं चाहिए। कभी भी उनको जैसे भी आपसे बनता हो वैसी ही भक्ति करना चाहिए। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, हरि हरि बोल, हरि हरि।